ओम शांति। चारों तरफ से अपना ध्यान समेट लें, एकाग्र करें मस्तक के बीच में। मैं छोटा सा ज्योतिर्बिंदु मस्तक पर चमक रहा हूँ। इस शरीर से अलग मैं आत्मा, तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। हर व्यर्थ से परे, बीती को बिंदी लगाने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूँ। तीव्र पुरुषार्थ के लिए आज बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 12/1/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों को समझाते कि बच्चे जब देह अभिमान में आ जाते हो तो बाबा कहते ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली लग जाती है बच्चों को। इसलिए अभिमान में नहीं आए तो माया की गोली से बच जाएंगे। फिर बाबा समझा रहे कि तुम्हें विकारों का दान देना है। जब दान दो तब मम्मा बाबा कहने का हक बनता है। मम्मा बाबा कहने के लायक ही तब हो जब विकारों का दान दे। फिर बाबा समझा रहे नई नई बातें बाबा समझाते हैं, फिर भी कई बच्चे अपनी पुरानी चाल चलते हैं। पुरानी चाल को नहीं छोड़ते, बाबा की नई बातों को धारण नहीं करते हैं। फिर बाबा समझाते अच्छी रीति पढ़ना है और पढ़ाना है। जो आप समान न बनावे तो जरूर बाबा कहते उस बच्चे में कुछ न कुछ खुद ही खामियां हैं, इसलिए वो अपने समान बना नहीं सकता है। फिर बाबा कहते इस समय जो भी बातें निकली हैं सब झूठ है। बाबा कहते आजकल अनेक प्रकार के गुरु हैं। कोई कहते अपने आप को जगत गुरु, कोई कुछ कहते, अनेक टाइटल रखते। बाबा कहते ये सब झूठ है। सच्चा सच्चा जगत गुरु तो एक शिव बाबा है। फिर बाबा समझा रहे ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। फिर सबसे सहज बात बाबा ने बताई, ब्राह्मण फिर देवता बनते और फिर अभी पुरुषार्थ करके बाबा ने कहा देवता बनते। इतनी सीधी सहज बात भी किसी किसी बच्चे की समझ में नहीं आती है। मीठे बच्चे बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए विकारों का दान जरूर देना है। आत्माभिमानी बनना है। मम्मा बाबा कहते हो तो लायक बनो। प्रश्न है आस्तिक बने हुए बच्चे भी किस एक बात के कारण नास्तिक बन जाते? उत्तर है देह अभिमान के कारण, जो कहते हम सब कुछ जानते हैं, पुरानी चाल छोड़ते नहीं हैं। ज्ञान की गोली लगने के बाद फिर माया की गोली खाते रहते। मैं आत्मा हूँ, आत्म अभिमानी बनना है। इस बात को भूलने से आस्तिक बने हुए भी नास्तिक बन जाते, ईश्वरी गोद से मर जाते हैं। गीत है आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। वह भी घड़ी है और यह भी घड़ी है, यह बेहद की घड़ी, उसमें भी क्वार्टर हाफ फुल दिखाया। इसमें भी 4 हिस्से हैं, 15-15 मिनट मिले हुए हैं। वैसे यह फिर 1 से शुरू करेंगे। इसमें आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती। यहाँ भी ब्रह्मा का दिन आधा कल्प तो ब्रह्मा की रात आधा कल्प। दुनिया वाले यह नहीं जानते कि ड्रामा का यह चक्र है, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता। इनकी आयु कितनी है? नाम ही है कल्प वृक्ष। इतनी आयु वाला बड़ा वृक्ष तो कोई भी होता नहीं है, इसलिए इनकी भेंट बनन ट्री से की जाती। उनका भी फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी झाड़ खड़ा है, इसलिए गाया भी जाता। एक टांग टूट गई है, बाकी 3 पैर पर खड़े हैं। दुनिया में यह नहीं जानते
आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात, अथवा आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति, वह आधा आधा नहीं कर सकते। सतयुग को बहुत टाइम दे दिया है तो आधा आधा नहीं हो सकता, कोई हिसाब ही नहीं रहता। मनुष्य आस्तिक और नास्तिक अक्षर का भी अर्थ नहीं समझते। आधा कल्प सृष्टि आस्तिक रहती और आधा कल्प नास्तिक रहती है। वह आस्तिक पने का वर्षा बाप से मिलता है। कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि कब होती है। टाइम तो होना चाहिए ना, जबकि बाप आकर रात को दिन बनावे। बाबा को ही आकर भक्ति का फल दे, भक्ति से छुड़ाना है। परमपिता परमात्मा को आना भी जरूर है। पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। पतित पावन कौन है यह नहीं जानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा जाता। जानने वालों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। यहाँ रहने वाले भी एक्यूरेट न जानने के कारण आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते। बाबा कहते बाप का पहला पहला फरमान है पवित्रता का। बहुत सेंटर्स हैं जहाँ विकारी मनुष्य ही अमृत पीने जाते। धारणा कुछ भी नहीं कर सकते, विकारों को भी नहीं छोड़ते। जो अमृत छोड़ विष पीते हैं उनको भस्मासुर कहा जाता। कामचिता पर चढ़ भस्म हो जाते, देवता बनते नहीं। पहले विकारों का दान देना चाहिए। दान दें तब मम्मा बाबा कहने लायक हो। क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध में आकर पहले तो गाली देते और फिर मारना भी शुरू कर देते हैं। एक दो का खून भी कर देते। अखबारों में ऐसे बहुत समाचार छपते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो इन विकारों से जिनसे दुर्गति हुई है उनका दान जरूर देना पड़े। बाबा कहते बच्चे तुमको अशरीरी बन चलना है, यह देह भान छोड़ो। कितना समय तुम आत्मा अभिमानी रहे हो। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी थे। तुम समझते थे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहाँ माया होती नहीं है, इसलिए दुख की वहाँ बात नहीं रहती। यहाँ तो बड़ा आदमी बीमार पड़े तो अखबार में पड़ जाता। कितना उनको बचाने की कोशिश करते। देखो इस समय पोप का कितना मान है, परंतु इस समय सब हैं नास्तिक। गॉड फादर को जानते ही नहीं तो नास्तिक कहेंगे ना। कोई बाप को 5-7 बच्चे हो तो कहेंगे क्या कि यह बाप हमारा सर्वव्यापी है। यह बाप भी कहते मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है। कन्यादान में जो पैसे देते उनको भी वर्षा कहेंगे। स्वर्ग का वर्षा कौन देते, दुख का वर्षा कौन देते, यह नहीं जानते। भारतवासी स्वर्ग को ही भूल गए हैं। नाम भी लेते कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु समझते नहीं हैं। बाप कहते बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े हैं। बाप कहते पहले अल्प पर समझाओ। बच्चों की बुद्धि में सहज बात भी बैठती नहीं है, नहीं तो सर्विस करने लग पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है और परमपिता परमात्मा से क्या नाता है। वह परमपिता और वह प्रजापिता। प्रजापिता जरूर फिर यहाँ होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है,
निराकार परमात्मा तो सृष्टि कैसे रची? तो प्रजापिता है साकार और उनके बच्चे बी के भी जरूर होंगे, वर्षे के लायक बनेंगे, परंतु अच्छे अच्छे बच्चे भी युक्ति से समझाते नहीं हैं। नई नई बातें बाबा समझाते, फिर भी बच्चे अपनी पुरानी चाल ही चलते रहते। देह अभिमान रहता, ईश्वरी गोद में आकर फिर मर जाते हैं। मम्मा बाबा कहते और फिर देखो मरते कैसे हैं। गोली लगी माया की, देह अभिमान की, और यह मरा। माया ऐसी गोली लगा देती जो आना ही छोड़ देते। तुम पांडवों की युद्ध माया से है, बाप समझाते मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकली हैं या पानी की। वहां गंगा का चित्र भी देवी का दिखाते, फिर भी बुद्धि में नहीं आता कि यह कौन है। देवी देवता तो किसको भी अमृत पिला न सके। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता, यज्ञ में फिर लड़ाई की बात कहाँ से आई? यह बातें सेंसिबल बच्चे ही समझते हैं, बुद्धू तो इन बातों को भूल जाते। स्कूल में भी नंबरवार तकदीरवान होते, भले स्कूल में 12 मास बैठे रहे, परंतु पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते तो पढ़ नहीं सकते। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते, वह तो मनुष्यों को पढ़ाते। बाप कहते हे आत्मा सुनती हो, और कोई आत्मा से बात नहीं कर सकते। बाप कहते लकी सितारे समझते हो, तुमको पढ़ाता हूँ, आत्मा ही करती और कराती है। करन करावनहार आत्मा भी है तो परमात्मा भी है। जैसे आत्मा आत्मा से कराती, वैसे परमात्मा बाप आत्माओं से कराते। बाप कहते मैं तुम आत्माओं से अच्छा काम कराता हूँ। सभी को बाप का परिचय देना है। आजकल तो अनेक गुरु हैं जो जगत गुरु नाम रखाते, जगत अम्बाएं भी बहुत निकली हैं। यह सब है झूठ, झूठ में सच का पता मुश्किल पड़ता। बड़े बड़े नाम रख बैठे, परंतु सच तो छिप न सके। कहते हैं सच तो बिठो नच, डांस करते रहो, डांस तो मशहूर है ना। तुम आस्तिक बन गए, धारणा की तो स्वर्ग में तुम डांस करना। देवताएं ही डांस करेंगे, पतित दुनिया है नर्क, तो नर्क को स्वर्ग अथवा पावन दुनिया यह गुरु साधु लोग थोड़ी बनाएंगे। इसको कहा जाता कुंभी पाक नर्क, स्वर्ग को कहा जाता शिवालय। हम शिव बाबा के पुत्र ठहरे, वर्षा भी वही देंगे। स्कूल में भी कोई कोई पीछे आने वाले ही तीखे निकल जाते, क्योंकि अच्छी पढ़ाई करते। यहाँ भी अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। जो आप समान न बनावे तो जरूर उसमें कुछ न कुछ खामियां हैं, इसलिए धारणा नहीं होती। काम विकार का अगर सेमी नशा भी होगा तो धारणा मुश्किल होती। लिखते हैं बाबा काम का तूफान बहुत तंग करता, बेताला बना देता है। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु, उनको योग बल से जीतो। कल्प पहले भी तुमने जीता है, बाप की गद्दी पर बैठे हो। उनके पीछे रॉयल घराना भी है। सिर्फ एक जन्म पवित्र बनने से इतना ऊंच बन जाएंगे, पवित्र न रहने से बहुत घाटा पड़ जाएगा। मौत सामने खड़ा है, एक्सीडेंट आदि कितने होते रहते।
रजो प्रधान के समय इतना मौत नहीं होता, अब तो पंप है ना, आगे इतनी मशीनें आदि नहीं थी। आगे लड़ाई कोई स्टीमर अथवा एरोप्लेन से थोड़ी होती थी। यह तो अब सब निकले हैं, यहाँ थे नहीं। पहले सतयुग में थे तो फिर संगम पर ही होना चाहिए। जो सुख फिर तुमको स्वर्ग में मिलना है, एरोप्लेन जो बनाते वह भी वहां होंगे। प्रजा में भी कोई न कोई आ जाएंगे, संस्कार ले जाएंगे और फिर आकर बनाएंगे। अभी बनाते विनाश के लिए तो फिर सुख के काम में आएंगे। वहां तो फुल प्रूफ होंगे ना, तो माया की पंप से विनाश होगा। विनाश तो जरूर होना ही है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी रचा हुआ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ब्राह्मणों द्वारा ही यज्ञ रचते और मिलता भी ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण वर्ण ही सो देवता वर्ण बनता। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते, ब्राह्मण फिर देवता बनते। कितनी सीधी बात है, परंतु बच्चों पर बड़ा वंडर लगता, जो इतनी सहज बात भी कई बच्चे धारण नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। विकारों का दान देकर फिर भस्मासुर नहीं बनना। पवित्रता का फरमान जरूर पालन करना है। दूसरी पॉइंट है, विकार के सूक्ष्म नशे को योग बल से समाप्त करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए फर्स्ट नंबर लेने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। तीव्र पुरुषार्थी के सामने सदा मंजिल होती है। वे कभी यहाँ वहाँ नहीं देखते। फर्स्ट नंबर में आने वाली आत्माएं व्यर्थ को देखते हुए भी नहीं देखती, व्यर्थ बातें सुनते हुए भी नहीं सुनती। वे मंजिल को सामने रख ब्रह्मा बाप को फॉलो करती है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपने को करनहार समझकर कर्म किया, कभी करावनहार नहीं समझा, इसलिए जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन है, जो बात अवस्था को बिगाड़ने वाली है उसे सुनते हुए भी नहीं सुनो। आज की पॉइंट है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं। याद प्यार देते और साथी बनकर सदा साथ निभाते। तो इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर समान स्थिति में स्थित हो जाओ। ओम शांति।